आइए दराज़ाने वतन के पास एक पुस्तक है जिसका नाम है अथर्ववेद। उसमें लिखा हुआ मिलता है सहेशा एका वृद्धि का एवं वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है। The God is one। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, हमारे दराज़ाने वतन के पास एक और पुस्तक है जिसका नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है यह एकालिकता मुश्कुही, उस एक की ही प्रशंसा करो, उस ईश्वर की तारीफ करो। प्रेज नो वन बट अल्लाह। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, उसी ऋग्वेद के अगले पेज पर जाइए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा मां चिदन्य शंसदा, ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो। नीवर प्रेज एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह। और आगे बढ़िए, फिर से लौट कर अथर्ववेद के पास जाइए। अथर्ववेद में लिखा हुआ मिलता है एकल एवं नसम्यु वृक्ष विद्या, उस एक की प्रशंसा करो, उस ईश्वर की तारीफ करो। बोलो हेड बिफोर अल्लाह ओनली। आइए, हम जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तशरीफ लाते हैं, मस्जिद में दाखिल होते हैं, बादब खड़े होते हैं, दिल में इरादा होता है कि अल्लाह मुझे देख रहा। उसके बाद नियत मानकर जब सलाम पढ़ते हैं, सलाम पढ़ने के बाद सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। सूरह फातिहा में एक आयत करीमा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं। सेम इसी तरह हमारे दराज़ाने वतन के पास जो पुस्तक है उसमें यही आयत करीमा का पैगाम दिया जा रहा है। उसमें लिखा हुआ मिलता है तस्यते भक्ति वामसा सयाम। ऐ ईश्वर, हम तेरी ही वंदना करते हैं, हम तेरी ही प्रस्तिश करते हैं, हम तेरी ही पूजा करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सेम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के तर्ज अमल पर ये अथर्ववेद के अंदर ये मंत्र पाया जाता है। आप पलटकर देख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, हमारे दराज़ाने वतन के पास एक और पुस्तक है, उसका नाम है कुरान। उसमें लिखा हुआ मिलता है न तस्य कसित प्रतिरस्तीन के नची शिता निवचतस्य लिंगरमो सकार नब करना धीपा धीपो नचास्य कसजनित नचाधिपा। कि कायनात में उस ईश्वर का कोई मालिक है, न उस पर किसी का इख्तियार है, वो मुसब्बबुल अस्बाब है, वही सबका हाकिम है, उसका कोई बाप है न वो किसी का बाप है। There is no God of Allah in the universe. Allah is the not father of anyone and no one is the father of Allah. सेम आपने सूरह फातिहा मुआयना किया, सूरह फातिहा सूरह इखलास के अंदर जो आपने तर्जुमा पढ़ा, ठीक उसी तरीके से इस मंत्र के अंदर ये पैगाम दिया जाता है अल्लाह का न कोई बाप है और न कोई बेटा, न कोई बीबी, और इन तमाम बातों से वो पाक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए और पलटिए पुस्तकों को, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अल्लाह की जात वो जात है जिसको कोई आंख देख नहीं सकती और हर आंख के अंदर वो कैपेसिटी नहीं, वो पावर नहीं कि अल्लाह की जात को देख ले। आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तारीख के अंदर लिखा हुआ मिलता है जब मूसा कलीमुल्लाह ने बार-बार इसरार किया, ऐ बारी ताला मैं आपको देखना चाहता हूँ, क्या जवाब मिला? लन तनाली, नहीं देख सकते। ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार,
उसको कोई आंख नहीं देख सकती। आइए ठीक इसी तरीके से हमारे बिरादरान वतन के पास में एक तारीख है, हिस्ट्री है, वो तारीख पढ़िए। हमारे पंडित जी होते, मैंने पंडितों के सामने जब बयान किया, पंडित जी खुशी के मारे उछलने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके नाज़िम जलसा मुशाह शमसी साहब कई प्रोग्राम में मेरे साथ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको और आगे बढ़ाए। आगे बढ़िए तो एक तारीख हिस्ट्री ये है कि श्री रामचंद्र जी को जब जंगल के अंदर 14 साल 14 वर्ष का वनवास हुआ और वो जंगल में रहने लगे, तो उनकी सबसे पहली मुलाकात हुई थी हनुमान जी से हुई थी। हनुमान जी पहली मुलाकात में, एक ही मुलाकात में श्री रामचंद्र जी के पक्के भगत बन बैठे और उनके जहन में एक दिन बात आई। क्या बात आई? तो मैं ईश्वर को देख नहीं रहा हूँ, मुझे ईश्वर नजर नहीं आ रहे हैं, परमात्मा स्वामी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। मैं किसकी प्रस्तिश करूं, मैं किसकी पूजा करूं, मैं किसके सामने पेशानी टेकूं? तब उन्होंने हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से मशवरा लिया और उनसे पूछा। क्या पूछा? Here is a question, एक क्वेश्चन है, एक सवाल है। क्या सवाल है? ऐ श्री रामचंद्र जी, मुझे तो ईश्वर नजर नहीं आते हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं किसकी पूजा करूं, किसकी प्रस्तिश करूं? क्या मैं आपकी पूजा करूं, आपकी प्रस्तिश करूं? तब श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? ये कलीमी नहीं कह रहा है, पुस्तक उठाइए, किताब उठाइए, बुक उठाइए। किताब का नाम श्री राम कीमतु अमृत है, उसको पलटिए, आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा प्रथमा तारका जयवा दीदी अर्थे चंद्रका तिथिगंध मुझ्यते चतुर्पुंगाकार पंचम बिंदु संयुक्ता ओम निधि जयुषी रूपका। कि हनुमान सबसे पहले खड़े हो जाओ, जिस तरह हम लोग नमाज में खड़े होते हैं और नियत बांधते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी ने बताया कि दूसरे नंबर पे झुक जाओ, जिस तरह हम लोग रुकू करते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा तीसरे नंबर पे इस पेशानी को जमीन पे रख दो, जिस तरह हम लोग सजदा करते हैं यूं, और उन्होंने सजदा करके बताया। फिर चौथे नंबर पे श्री रामचंद्र जी ने कहा कि चौथे नंबर पे बैठ जाओ। किस तरह बैठो? कुंडली मार कर बैठ जाओ, जिस तरह सांप कुंडली मार कर बैठता है। जो पांचवें नंबर पे श्री रामचंद्र जी ने कहा पांचवें नंबर पे मुराकबा में इस तरह बैठो कि ईश्वर के सिवा कोई नजर ना आए। ये नमाज का तरीका, जिस तरह हम लोग नमाज पढ़ते हैं। मगर अफसोस की बात है कि हमारे पंडित जी सब ये तरीका नहीं बताते और मुफस्सल मुदल्लल नहीं बता पाते किसी वजह से। आइए आगे बढ़िए। तो मैं ये कह रहा था कि वेदों ने भी कहा, कुरान ने भी कहा कि अल्लाह की जात वो जात है जिसको कोई आंख देख नहीं सकती। आइए वेद कह रही है, वेद का पैगाम है। हमारे बिरादरान वतन के पास जो पुस्तक है वो पुस्तक कह रही है न सद्र से तिष्ठति उपवस्य न चक्षुषा पश्यते कष्टनयनमो। उसकी शक्ल सूरत सोच से बालातर है, आंखें उसे नहीं देख सकती। न सद्र से तिष्ठति उपवस्य न चक्षुषा पश्यते कष्टनयनमो। उसकी शक्ल सूरत सोच से बालातर है, आंखें उसे नहीं देख सकती। His shape is beyond our thinking, our eyes cannot see him। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए एक और मिसाल मेरे ज़हन में तफादिया आ गया। वो मिसाल क्या है? बसा औकात मैंने कहा था अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, स्वामी एक है। बसा औकात
किसी चीज के, किसी शय के कई नाम होते हैं, तो कई नाम होने की वजह से वो चीज कई नहीं होती, वो चीज एक ही रहती है। और बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनके कई नाम हैं, मगर कई नाम होने की वजह से वो इंसान कई नहीं होता, वो इंसान एक ही रहता है। मिसाल के तौर पर आइए, खाने वाली चीज, नाश्ता में आज मुझको खाने के लिए बहुत सारी चीजें थी, जिसमें एक और चीज थी जिसको सेब कहा जाता है। उसी सेब को अरबी में तुफाह कहा जाता, उसी सेब को इंग्लिश में एप्पल कहा जाता, उसी सेब को अपना भाषा में सेब कहा जाता। तीन नाम हो गए, तो नाम तीन हो गए मगर सेब एक ही है। आम यूज होने वाली चीज, पानी को लीजिए, जो आम यूज होने वाली चीज है, इस्तेमाल होने वाली चीज है, उस पानी को अरबी में अलमाओ कहा जाता, फारसी में आब कहा जाता, हिंदी में जल कहा जाता, संस्कृत में नील कहा जाता, इंग्लिश में वाटर कहा जाता और अपना भाषा में पानी कहा जाता। 6 नाम हो गए। तो 6 नाम होने की वजह से पानी 6 नहीं हुआ, पानी एक ही है। इसको पुस्तक में खुलासा करके बताया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है, एकम सदिपुरा वनुदा वदन्ते, उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। दिस इज द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, हैव गॉड बाय डिफरेंट नेम्स। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़िए। हमारे बिरादरान वतन के पास एक और पुस्तक है जिसका नाम है भगवत गीता। भगवत गीता में बहुत सारी बातें लिखी हुई है और महाभारत के बारे में भी लिखा हुआ है, मगर भगवत गीता में ये भी लिखा हुआ है, यो मामा जमना देना चौमित्र के महेश वरम असमुड हस मृत्यु सर्व पापिया पर मुचैती। जो मुझको अजली पैदा ना होने वाला कायनात का पालनहार जानता है, वो अक्लमंद है, तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। He who knows Allah is the eternal, Allah is the not father of anyone and the father is the Allah। थोड़ा सा आगे बढ़िए। हमारे बिरादरान वतन के पास एक और पुस्तक है जिसका नाम है गीता। उसमें लिखा हुआ मिलता है, अविक्तम विक्ति मापन्नम मरेणते मम बुद्धय ब्रह्मावा मजानंतु मम वैयमुत्तमनु, कि मैं लाभानी हूँ, मुझे आवाज पा सकते हैं या नफ्स, मगर नादान लोग मेरी पाक सिफात को ना जानकर मुझे मौत और हयात के चक्कर में घूमने वाला मामूली इंसान समझते हैं। अल्लाह says I am immortal, I cannot die, but the ignorant people not knowing my pure attributes consider me an ordinary human being wandering in the circle of death and life। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो हमारे भाई मुहर्रम के महीने में कुछ लोग ताजिया बनाकर, ताजिया को न जाने उस पर क्या क्या मुरादे मांगते हैं। इसमें भी खुलासा करके अगर बताया जाए बात लंबी होगी, मगर वेदों ने भी कहा, कुरान ने भी कहा, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, और वेदों ने भी कहा, क्या कहा, अल्लाह के शान में किसी को शरीक मत करो, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा मत करो और किसी और की प्रस्तिश न करो, जो खुद अपने हाथों से बनाकर और उसके सामने पेशानी टेकते हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। कौन कहा? कुरान ने भी कहा, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हमारे बिरादरान वतन के पास पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ मिलता है, नकाशे विदिते दिउना पाशाने नमुने भावेई विदिते दिवस्तस्मा, भावेई कारणम, ईश्वर लकड़ी में है न पत्थर में, ना ही मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों में, वो सोच से भी बुलंद है।
Allah is neither in wood nor in a stone, and was not in the idols made from clay. Built our thinking, our eyes cannot see him. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा आगे बढ़िए। जब चंपारण की सरजमीन पर मेरी हाजिरी हुई और उसमें बिरादरान वतन के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा चतुर्वेदी साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, इंशाअल्लाह हम लोग बिल्कुल मान जाएंगे, इंशाअल्लाह रहमान। उसमें उन्होंने कहा कि यजुर्वेद से कुछ मंत्र सुनाइए। उसमें मैंने कहा पढ़िए, यजुर्वेद खाइए, उसमें लिखा हुआ मिलता है अंधतम परविशंति असंभूति उपास्ते तकुया एवं तमुयो संभूतयामता। जो कोई असंभूति जिनका वजूद मेरा इंसान के लिए नामुमकिन हो, मसलन आग, पानी, मिट्टी, हवा वगैरह की पूजा करेंगे, वो जहन्नम के गड्ढे में, नरक के गड्ढे में गिराए जाएंगे। और जो कोई संभूति जिनका वजूद मेरा इंसान के लिए मुमकिन हो, मसलन इंसान जो है अपने हाथ से कुर्सी बनाते हैं, अपने हाथ से मैट बनाते हैं, या जिस चीज को अपने हाथ से बनाते हैं उसकी पूजा करेंगे, वो नरक के गहरे गड्ढे में गिराए जाएंगे। किसने कहा? कलीमी ने नहीं कहा। बिरादरान वतन के पास जो पुस्तक यजुर्वेद है वो उसका ऐलान है। आइए आगे बढ़िए। एक और पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ मिलता है महासुरंदर अल्लू जरेश शरेश परम कुंभरमान अल्लाह अल्लाह रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लाह। देवता का नाम अल्लाह है, वो एक दूसरे की तरह मेहमान, पूरे संसार का बादशाह है। दोस्तों उस अल्लाह को अपना माबूद समझो, वो कृपालु है, वो एक मित्र की तरह तमाम व्यक्तियों के काम को संवारता है। वो श्रेष्ठ इंद्र, स्वर्ग और नरक का मालिक है। वो सबसे बड़ा निगहबान, पाक और पवित्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु के रसूल है जो तमाम आलम का पालनहार है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तमाम पुस्तकों से, कुरान से और हदीस पाक में भी लिखा हुआ होता है या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। एक अल्लाह को मान लो, कामयाब हो जाओगे। और ब्रह्मा सूत्र में भी लिखा हुआ मिलता है एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन, के परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, बिल्कुल एक ही है। एक और पुस्तक में लिखा हुआ मिलता है यको जगदीश्वर, यको जगत गुरु, यको जगदीश्वर, के परमात्मा स्वामी एक है, यको जगत गुरु। इस धरती के इमामुल अंबिया, महबूब की बिरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु है। सर्वअवतार सब के तमाम 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर हक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो मैं ये कह रहा था कि कुरान मुकद्दस की तिलावत से, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, भगवत गीता, तमाम पुस्तकों से ये साबित है कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, स्वामी एक है, नाम अनेक है, मतलब नाम कई है, मगर हकीकत में अल्लाह ईश्वर एक ही है। और वो जो करता है, वो जो चाहता है वो करके दिखाता है। उनके इरादे को कोई रोक नहीं सकता और कोई बदल नहीं सकता। वो कुन करता है, हो जाता है।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आओ अल्लाह जिसको चाहा दौलतों से नवाज दिया, शोहरतों से नवाज दिया, ओहदा अता कर दिया और कई नेमतों से नवाज दिया, कई सिफात का आमिल बना दिया। और अल्लाह की इबादत के बाद कुरान मुकद्दस का ऐलान है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा वला तनहरुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। ये उलमा किराम बैठे हुए हैं, मुस्तनद उलमा किराम से पूछें, अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन के हुकूक का तज़किरा कुरान मुकद्दस के अंदर आया है। वालिदैन के साथ एहतराम करो। हमारे बिरादरान वतन की तारीफ पढ़िए, आपको लिखा हुआ मिलेगा, महादेव की बीबी पार्वती जब नहा रही थी पीवर पर, नहा रही थी अपने नए चैन से, जब अपने बेटा को जन्म दी और कहे बेटा गेट पर खड़ा हो जाओ, मैं नहा रही हूँ, कोई अंदर नहीं आने पाए। और जब महादेव अंदर आने लगे तो उन्होंने रोका, तो उनको गुस्सा आया कि मेरे घर में जाने से मुझे रोका जा रहा है। और एक ही बार में उनके जिस्म से गर्दन को जुदा कर दिया गया। जब जुदा कर दिया गया, पार्वती को मालूम हुआ, तो उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में मेरे बेटा को जिंदा करना है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, महादेव ने क्या किया, अपने भक्तों को बुलाया, देवताओं को बुलाया, बुलाने के बाद कहा जाओ, तो सबसे पहले मिलेगा उसकी गर्दन काट कर और इसको जोड़ा जाएगा, इसको जिंदा किया जाएगा। सबसे पहले हाथी मिलता है, हाथी की गर्दन काटी जाती है और उसके गर्दन में लगाई जाती है और उसको जिंदा किया जाता है। वो गणेश जी बनते हैं और यहाँ पर उनकी गर्दन पे छुरी चलाई गई। तारीफ पढ़िए इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने छुरी चलाई थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कहा, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, जब आप छुरी चलाएंगे तो मेरी गर्दन पर आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लेंगे, मेरा हाथ बांध देंगे, मेरा पांव बांध देंगे। क्यों, क्या मकसद था? मकसद ये था कि कहीं गर्दन कटने की वजह से मेरा हाथ मेरा पांव आपको लग ना जाए और कहीं बेअदबी ना हो जाए। ठीक हमारे बिरादरान वतन के पास भी इस वाक़ये के अंदर वालिदैन का एहतराम, वालिदा का एहतराम, वालिद का एहतराम बताया गया है कि जब वो गणेश जी और कार्तिक दोनों भाई बड़े हो गए, उसके बाद जब मियां बीबी में, महादेव में, पार्वती में मुकालमा हुआ, मशवरा हुआ, अब बेटे को शादी की जाए, तब शादी करने के लिए जब दोनों आमादा हो गए तो कार्तिक चाह रहे थे कि मेरी शादी हो, गणेश जी चाह रहे थे मेरी शादी हो। तब उसमें एक शर्त लगाई गई कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी को तवाफ करके पहले आएगा उसकी शादी पहले होगी। तो गणेश जी का पेट भी बड़ा था और सर भी बड़ा था। वो सोचे कि और उनकी सवारी चूहे की सवारी थी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं जाता हूँ तवाफ करने के लिए मुझको ताक़ीद हो जाएगी, लिहाजा कार्तिक चल दिए। चलने के बाद गणेश जी ने क्या किया, अपनी माँ को, अपने बाप को चारों तरफ चक्कर, 7 चक्कर लगा लिए। लगाने के बाद वो बैठ गए। जब वो चक्कर लगा कर आए, बेटे ये बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा ये क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि जो माँ बाप को चक्कर लगा लेता है गोया कि वो पूरे पृथ्वी का तवाफ कर लेता है। ये तारीख है। शायर ने कहा है कि सीरतुल नबी सबको सीखना इबादत है, सीरतुल नबी सबको सीखना इबादत है। अरे खैरियत गरीबों की पूछना